तो चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में ढेर किए 4 आतंकी। डीजीपी बोले मारे गए सभी आतंकी जैश के साथ पाक भेज रहा हथियार, गोला और बारूद। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों से आज होगी पूछताछ। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर करेगी पूछताछ। हो सकती है कई बड़े खुलासे। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए केस मिले हैं। 48,493 मरीज हुए हैं ठीक। नोएडा में रैंडम कोरोना टेस्ट अभियान लगातार जारी। आज नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर चलेगा अभियान। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाएंगी जांच शिविर। 2 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए थे 2 आतंकियों के लिंक देवबंद से जुड़ने के कारण देवबंद का धार्मिक संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। मुजफ्फरनगर पहुंची फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेत्री साध्वी प्राची ने दारुल उलूम को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने दारुल उलूम देवबंद को न सिर्फ आतंकियों की शरण स्थली बताया बल्कि उसे कहा है कि जन्मस्थली भी बताया गया है। साध्वी प्राची ने कहा जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी मिलते हैं उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं देवबंद मदर से होता है। लखनऊ में गोमती नदी किनारे लक्ष्मण झूला मैदान में मुख्यमंत्री के छठ पर्व को लेकर किए गए अपील और बधाई का पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में सीएम योगी प्रदेशवासियों से घर पर छठ मनाने की अपील कर रहे हैं। गाजीपुर में डाला छठ पर्व के मद्देनजर शांति व सुरक्षा के बीच संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कमर कस लिए। दरअसल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 34 गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु छठ पर्व को मनाते हैं। इन 10 गंगा घाटों के बीच जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण करा रही है ताकि छठी मैया की पूजा करने वाली व्रती महिलाओं समेत अन्य श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। लखनऊ में बसपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। भीमराव अंबेडकर को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी। लखनऊ में गंगाराम गौतम, शैलेंद्र गौतम, रामनाथ रावत को जिम्मेदारी। हरदोई में रणधीर बहादुर, मेवालाल वर्मा, राकेश कुमार गौतम को जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में उमाशंकर गौतम और अमरीश गौतम को जिम्मेदारी। कई मंडलों और जिला मंडलों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। एसडीसीपी ने मामले को लिया संज्ञान। आरोपी आशीष सिंह को किया गिरफ्तार। अमरोहा में रामलीला ग्राउंड में आपस में भिड़े शराबी। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने जमकर चले लात घूंसे। गाना बजाने को लेकर 2 गांव के युवकों में हुआ था विवाद। हसनपुर थाना क्षेत्र के सोहरका गांव का मामला। बल्ले में ब्लड जांच के नाम पर अवैध वसूली। बच्चे का जांच कराने पहुंचे युवक ने लगाया आरोप। अस्पताल में 50 रुपए लेकर की जा रही है जांच। डॉक्टर महंगी जांच लिखते हैं तो भेजा जाता है बाहर। नोएडा में लफ्जियात का मामला आया सामने। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की शादी। मामला खुलते ही पीड़ित से 25 लाख रुपए की मांग। आरोपी ने कहा पैसे दो तब लड़की को छोड़ूंगा। भदोही में गला काटकर युवक की हत्या। अहाते के अंदर से मिला खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में अवैध वसूली से तंग व्यापारी ने दी जान। कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट। करनी सेना के संदीप सिंह पर लगा वसूली का आरोप। निजी कंपनी के डायरेक्टर अंशु और अजीत पर भी आरोप। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मकान कब्जे से आहत होकर युवक ने उठाया कदम। मृतक के मोबाइल में मिला सुसाइड नोट। मृतक ने 2 युवकों को बताया मौत का जिम्मेदार। लखनऊ में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग। तलवार से केक काटकर बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। सरेराह हुई अराजकता से इलाके में दहशत। बहराइच में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। अवैध संबंध बताई जा रही मौत का कारण। पति की चोरी। युवती करती थी किसी से बात। भाई ने मोबाइल लेकर बात करने से किया था मना।
प्रयागराज में पुलिस ने साइको किलर को किया गिरफ्तार। 5 तारीख को एक बुजुर्ग महिला की कर चुका है हत्या। घरेलू विवाद से परेशान था युवक। किसी को अकेला देखने पर युवक को आता था गुस्सा। सड़कों पर अकेले युवक ने फैलाया था दहशत। बुलंदशहर में खुलेआम कार सवार कर रहे स्टंटबाजी। चलती गाड़ी में कार सवार खुलेआम कर रहे तमाशा। गाड़ी से बाहर निकलकर छोड़े विस्फोटक पदार्थ। कार में 6 से 7 लोग थे सवार। लखनऊ में कुत्ता पकड़ने पर विधायक ने की शिकायत। नगर निगम पर जबरन कुत्ता जब्त करने का लगाया आरोप। शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकले थे नगर आयुक्त। मेरठ में कार में बैठे युवक का 2 टोकर ले गई पुलिस। बीमार पत्नी को अस्पताल में दिखाने पहुंचा था युवक। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर तड़पती रही महिला। बीमार पत्नी का हवाला देकर पीड़ित लगातार रहा गुहार। ट्रैफिक पुलिस का अमानवीय वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। पुलिस के सामने पीटती रही महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को बचाने की नहीं उठाई जहमत। थाने में धरने पर बैठी नाराज महिलाएं। बुलंदशहर में दलित किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में डीएम एसएसपी मृतका के घर पहुंचे। मामले में 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बुलंदशहर में गमजदा माहौल में दलित रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। मृतका के भाई ने मुखाग्नि दी। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में पुलिस और आबकारी टीम ने कई देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी की। स्टॉक और रजिस्टर की भी की जांच। जहरीली शराब से 6 लोगों की हो चुकी है मौत। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। देवरिया में बदमाशों ने लूट के बाद ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने खनन माफिया संजय भाटी की 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। संजय भाटी पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लूट हत्या डकैती के मुकदमे दर्ज। कानपुर में नगर निगम में सदन के पहले दिन हंगामा हो गया। मेयर की कुर्सी संभालते ही कांग्रेस और सपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। फैजाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम जितेंद्र त्यागी है जो हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व जिला अध्यक्ष है। फैजाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में नरेश त्यागी की हत्या कर दी गई। नरेश त्यागी मुरादनगर के बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। वारदात को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी जितेंद्र त्यागी ने बताया कि विधायक अजीत पाल त्यागी के बड़े भाई गिरीश त्यागी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया था। कानपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करीब 1 दर्जन से अधिक टीम कर रही है छापेमारी। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में एक मॉल में दबंगों ने गार्ड से की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी के बेलपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर की फायरिंग। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लखनऊ के गोसाईगंज थाना के भटानी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत। साइकिल से स्कूल जाते वक्त हुआ हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ फरार। मैनपुर के कुरावली थाना क्षेत्र में गोद भराई के दौरान मकान की छत गिरने से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैजाबाद में चलती हुई ट्रेन से महिला गिर गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने पटरी और ट्रेन के बीच में आने से पहले महिला को बाहर निकालकर जान बचाई। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीतापुर में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार किए जाने का बड़ा कारनामा सामने आया। बिजली विभाग ने सामान्य जमा योजना में लघु सिंचाई विभाग से मिलने वाली सब्सिडी डकार ली।
कनेक्शन देने के नाम पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। लघु सिंचाई विभाग से खुलासा होने पर विभागीय अधिकारी दस्तावेज दिखाने पर कनेक्शन देने की भी बात कही। डीएम अभिषेक प्रकाश और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ घाट का जायजा लिया। साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना जारी होता है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। शामली में कोरोना में एंटीरोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। अंजू ने एसएचओ प्रेमवीर राणा पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उनसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं। अंजू ने कहा कि एसएचओ उसको स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। एसएचओ कैरना में कई बार एंटीरोमियो प्रभारी अंजू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिससे आहत होकर अंजू ने डीआईजी सहारनपुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी वहां नहीं मिले। इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहेरा मंगलपुर रोड पर दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही। सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव का है। यहां गौरीशंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गोली लगने के बाद गौरीशंकर को परिजनों ने आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। पार्षद, समाजसेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 7 लाख नगद बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर में सगाई समारोह से लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट। हथियारबंद 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों की धान खरीद न होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे और जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र शुरू कराए जाने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 बजे तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हुए तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान नेताओं ने जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर अयूब ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर गैर कानूनी ढंग से रोक लगाई गई, जबकि हाईकोर्ट ने 2 महीने से सरकार को नियुक्ति करने का आदेश दिया था। डॉक्टर अयूब ने कहा है कि 56 दिन के प्रदर्शन के बाद शासनादेश के बाद काउंसलिंग हुई थी। साथ ही कहा कि दूसरे शिक्षकों का स्टे के बावजूद हो रही है नियुक्ति। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे फाइनेंशियल कंपनी का खुलासा किया जो देश के कई राज्यों में अपने कंपनी के माध्यम से लोगों को 6 महीने में पैसे 3 गुना ज्यादा करने की बात कहकर फर्जी तरीके से ठगी करने का काम करता था। पुलिस ने लगभग 3,50,000 रुपए समेत इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं उनके पास से 2 ऑल्टो कार, 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 चेकबुक, 3 पासबुक बरामद किए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने महिलाओं और बेटियों से बढ़ रहे अपराध पर संज्ञान लेते हुए गोंडा, कानपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मेरठ के सरगना में कुछ दिन पहले हुए विस्फोट में कांग्रेस नेता सहित
दो लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरा इलाका फलवादा की विस्फोट से दहल उठा है। फलावदा के रसुलपुर गांव में एक विस्फोट में बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 मकान की क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर 7 लोग घायल हो गए। पुलिस सिलेंडर से विस्फोट की बात कह रही है। प्रदेश में महिला और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी जेल चला जाता है, लेकिन परिवार बच्ची के ऊपर समझौता का दबाव बनाता है। जब समझौता नहीं होता है तो उसको जला दिया जाता है। इसका मतलब प्रदेश में एफआईआर के बाद भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में अभी और सुधार आ सकता है। गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 है।